खाने का वक्त, उसके बाद यकूब अलैहिस्सलाम के दौर में हो गया फ़लस्तीन। पत्थर जो है निकला हुआ है, कहाँ कटा हुआ है? यहाँ से ये यहाँ से बिल्कुल सीधा कटा हुआ है। हाँ, और ये देखें, ये ग्राइंडर चलने के आसमान तक है ये बिल्कुल हमारे सामने। मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल सामने मेरे ये कब्रिस्तान है, ये जगह है वो, यहाँ से नूर निकलेगा और आसमान तक। उसके बाद हम पहुँचे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजा गया था, और वो जो सबसे पहले आए थे वो इस जगह पे आए थे। यहाँ पे उन्होंने बीर हजीम के नाम से, ये बहुत मशहूर जगह। ये सोच रहा हूँ, उस सबसे प्यारे महबूब को अल्लाह ने इतनी आजमाइश से गुजारा है, तो हम क्या चीज़ है। अभी हम पहुँच गए जी मस्जिद किबलतैन। ये जी हम पहुँच गए हैं केव ऑफ बनु हरम वाली जगह पे। इसका ये वो जगह मेंशन है यहाँ से ना, ये अभी ऊपर चलते हैं उसकी तरफ जहाँ पे रसूल सल्लम ने सजदा किया था गार में, वो ऊपर। तो ये वो जगह है, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा करीब से दिखा दूँ। वेलकम टू माई चैनल ट्रैवल विद हयान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। दोस्तों आज हम करेंगे मदीना की जितनी ज़ियारतें हैं, आज जितनी कवर हो सकी हम ज़ियारतें करेंगे। मेरे साथ आज मुबशर भाई जो यूके से आए हैं, ये मेरे साथ आज ज़ियारतें करेंगे। हाँ जी वो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? आप ठीक है? और खैरियत से हैं? तो मुबशर भाई जो कि पहुंच चुके हैं मदीना में, तो आज हम निकलेंगे ज़ियारतें करने के लिए, जितनी ज़्यादा कवर हो सके ज़ियारतें मदीना मुनव्वरा की। इंशाल्लाह। तो इनको ज़ियारत करवाते हैं, और जितना मेरे पास नॉलेज है मैं हम आपको शेयर करेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहें। अभी हम सबसे पहले निकलेंगे कुबा की तरफ। सबसे पहले उम्रा करने के बराबर सवाब हासिल करते हैं, तो इंशाल्लाह कुबा पे जाते हैं और उसकी तारीख़ बताते हैं कि उसके बारे में रसूल सल्लम ने क्या हदीस फरमाई और उसकी क्या फ़जीलत है। हमारे साथ रहें इंशाल्लाह। ये जी हम माशाल्लाह पहुँच गए हैं मस्जिद कुबा मुबशर भाई के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी। मस्जिद कुबा के बारे में है जी कि आप यहाँ 2 रकत नमाज अदा करें नफल, तो आपको एक उम्रे का सवाब मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इंशाल्लाह हम तो यहाँ जा रहे हैं मस्जिद। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सऊदी हुकूमत ने यहाँ पे काम करके ये छतरियाँ लगा दी हैं और पंखे लगा दिए हैं। ये हरीम का लग है, और यहाँ पे मर्दों का। बहुत प्यारी है जी, बहुत प्यारी मस्जिद है। और आज तो मौसम भी माशाल्लाह आप चेक करें कि सुबह सुबह बड़ा प्यारा मौसम हुआ हुआ है। तो चलते हैं मस्जिद कुबा के अंदर। यहाँ पे अक्सर रसूलुल्लाह सल्लम हफ्ते वाले दिन यहाँ पे मस्जिद नबवी से सुबह की नमाज़ अदा करके मस्जिद कुबा आया करते थे 2 रकात नमाज नफल पढ़ने, अक्सर कभी पैदल और कभी अपनी ऊँटनी पे बैठ के। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक है कि जो बंदा घर से तहारत करके वज़ू करके मस्जिद कुबा में आएगा और यहाँ पे 2 रकात नमाज नफल अदा करेगा, उसको उम्रा करने के बराबर सवाब है। यानी आप मदीना में रहकर भी उम्रा कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फजीलत है। एक वाहिद मस्जिद है जिसके बारे में कुरान मजीद में फ़रमाया कि जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी उन्होंने खालिस नीयत इस नीयत से रखी है कि तकवे की बुनियाद पे इस मस्जिद को बनाया गया है, दीन की बुलंदी के लिए। सुभान अल्लाह। भी चलते हैं, जाके अंदर 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद निकलेंगे हम अपनी ज़ियारत की तरफ जी इंशाल्लाह। आज मेरा वैसे ही आज मेरी फ़्लाइट थी वापसी की। हाँ तो मुनीब भाई कहते थे जाते जाते आपको एक उम्रा करवाते हैं। हाँ, जो मदीने में ही अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। अभी आप हमें थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह नमाज के बाद 2 रकात नफल के बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। ये जी यहाँ पे हदीस मुबारक मौजूद है, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप यहाँ पे तहारत करके वज़ू करके यहाँ पे आकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं तो आपको उम्रा करने के बराबर सवाब है। अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर, और ये है जी मस्जिद कुबा का अंदर वाला हिस्सा। ये जो पुरानी जगह है, और इसके बाद यहाँ से तसीह की गई है मस्जिद की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, और ये जो एरिया है ये मस्जिद का पुराना एरिया है, और इस तरफ दोबारा सहन बनाया गया और इस तरफ तसीह की गई है मस्जिद की।
और अभी हमने मस्जिद में 2 रकात नमाज नफल अदा कर ली है, तो अभी निकलते हैं बाहर दूसरी तरफ से। मस्जिद के अंदर तो फुल चिल माहौल किया हुआ है इन्होंने ना। मस्जिद बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, और यहाँ की जो महक है ना, हाँ, जो खुशबू है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ मस्जिद में एक अनचाही बिल्कुल ऐसी है, खूबसूरत सी खुशबू है। बिल्कुल ऐसी है, सही कह रहे हैं आप, जिसको आप बयान नहीं कर सकते, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते आप उसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबको ये सादत नसीब करें, आमीन। बिल्कुल सब भी आएँ यहाँ पर, हाँ 2 नफल पढ़ें और उम्रे का सवाब पाएँ। बिल्कुल। और आप भी आज जितनी दुआएं करनी है आप कर लो, क्योंकि आज आपका आखिरी दिन है। अल्लाह ताला फिर बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पे हमने 2 रकात नमाज नफल अदा कर ली हैं। अभी हम निकलते हैं नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ। यहाँ पे जो जिसके बारे में फ़रमाया था कि 2 रकात नमाज नफल अदा करने हैं, तो उम्रे के बराबर सवाब अपने हासिल कर ली है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और अभी निकलते हैं हम नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ, हमारे साथ रहें। ये जी हम अभी दूसरी ज़ियारत पे पहुँचे हैं। मस्जिद कुबा की सबसे पहले हमने ज़ियारत की, उसके बाद हम पहुँचे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजा गया था, और वो जो सबसे पहले आए थे वो इस जगह पे आए थे। यहाँ पे उन्होंने आके इस्लाम की तबलीग की थी, और जो साल की मेहनत में 40 लोग मुसलमान हुए थे। ये अभी हम पहुँच गया। वहाँ पे वैसे ही असरात हैं, जिस तरह के पहले वो कुआं भी है जहाँ से वो वज़ू करते थे, पानी पिया करते थे। और यहाँ पे इसको बीर हजीम के नाम से ये बहुत मशहूर जगह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप चेक करें, यहाँ पे इसको बीर हजीम कहा जाता है। ये इसकी तारीख़ लिखी हुई है, इसको बीर हजीम कहा जाता है। और मस्जिद उसबा है, ये वो मस्जिद है इस तरफ। और बस ये है जगह, ये वो कुआं है। बीर कहते हैं कुएं को, और हजीम इस एरिया का नाम है, इस जगह का नाम है, इसीलिए इसको बीर हजीम कहते हैं। ये वो कुआं है जहाँ से वो पानी पिया करते थे, वज़ू किया करते थे। और आज भी इसमें पानी मौजूद है, जो नज़र आ रहा है अभी नीचे, आप चेक करें। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। और ये है जी मस्जिद। इस तरफ से मस्जिद में एंटर होते हैं। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। माशाअल्लाह कलीम डले हुए हैं, लोग आते हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं इस जगह पे। ये वो जगह है, यहाँ पे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए थे, और यहाँ पे उन्होंने अपना डेरा लगाया था, जिसको कह सकते हैं मस्जिद बनाई थी, और यहाँ पे इस्लाम की तबलीग की थी। ये वो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इतनी शान और शौकत से ज़िंदगी गुजारा करते थे कि जिनके उन दिनों में शाम से जोड़े सिल कर आया करते थे कपड़ों के। और वो जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था तो उन्हें बरहना हालत में घर से निकाला गया था उन्होंने चाचा ने, कि अभी आपने इस्लाम कबूल कर दिया तो आपके वालिद की जायदाद पे आपका कोई हक़ नहीं है, तो लिहाजा इसको यहीं पे छोड़ दे। और उन्हें बरहना हालत में निकाला गया था घर से। सुभान अल्लाह। और आप चेक करें कि यहाँ पे आए थे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप मक्का छोड़ दें और मदीना हिजरत कर जाएं। तो जी अभी हमने ज़ियारत कर ली है बीर अल हजीम की, जहाँ पे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए थे। तो हमारे साथ रहें, अभी निकलते हैं हम नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ। जी बशर भाई, अभी हम पहुँच गए जी मस्जिद क़िबलतैन। क़िबलतैन का मतलब क्या है मैं आपको समझा दूँ ज़रा थोड़ा सा। क़िबलतैन कहते हैं, क़िबला तो कहते हैं कि एक रुख को, एक डायरेक्शन को, और तैन कहते हैं दो को, दो की एक जमा, यानी क़िबलतैन, दो क़िबलों वाली मस्जिद, दो डायरेक्शंस। हाँ, यानी पहले जो था मस्जिद अक्सा की तरफ, उसके बाद फिर हुआ जो वही नाज़िल हुई और खाना काबा की तरफ। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर ख्वाहिश ये थी, अक्सर दुआ करते थे कि यार या अल्लाह, नमाज में दुआ किया करते थे कि या अल्लाह जो मेरा क़िबला वो कर दो जो मेरे दादा वाला क़िबला। तो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जो क़िबला था ना, वो क़िबला था खाना काबा।
उसके बाद यकूब अलैहिस्सलाम के दौर में हो गया फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा, उस तरफ नमाज़ पढ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 16 माह पढ़ी है। मदीना आकर उस तरफ मुँह करके 16 माह वहाँ पे नमाज़ पढ़ी है। और उसके बाद फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ किया करते थे कि या अल्लाह हमारा किबला वो हो जाए जो मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। तो फिर दुआ कबूल हुई और यहाँ पे इस जगह पे मौजूद थे इस मस्जिद में, तो वही नाज़िल हुई थी कि किबला चेंज कर लिया जाए। तो फिर किबले का चेंज इस जगह पे रुख चेंज हुआ था। हाँ पहले कर चुके थे आप नबी करीम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, फिर वही आई नमाज के दौरान ही बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किबला जो है रुख अपना काबा शरीफ की तरफ करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर की तरफ, अंदर का नज़ारा थोड़ा सा करते हैं और फिर हम निकलेंगे नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ। यहाँ पे ये लिखा हुआ मस्जिद किबला दैन, यहाँ पे एंटर होते हैं मस्जिद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये है जी जिस तरफ हम भी अभी हमारा मुँह है, ये है खाना काबा की तरफ और इससे पहले हुआ करता था ये यहाँ पे इस तरफ लिखा हुआ वो ऊपर निशान बना हुआ मसल्ले का। वो आप देख रहे हैं वो ऊपर जो मसल्ला बना हुआ, पहले इस तरफ नमाज पढ़ा करते थे। बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। ये था जी मस्जिद किबलतैन का अंदर का नज़ारा जो मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको एक और जगह दिखाने जा रहा हूँ। वो ऐसी जगह जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पे एक कब्रिस्तान है जहाँ से क़यामत वाले दिन नूर निकलेगा और आसमान तक नूर होगा। और यहाँ से 70 लोग ऐसे उठाए जाएंगे जिनकी पेशानी से नूर निकलेगा और वो नूर भी आसमान तक होगा। माशाअल्लाह, ये बिल्कुल हमारे सामने मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल सामने मेरे ये कब्रिस्तान है, ये जगह है वो। यहाँ से नूर निकलेगा और आसमान तक नूर होगा। अभी बंद है, हम जा तो नहीं सकते, लेकिन मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। ये वो जगह है जहाँ से यहाँ से नूर निकलेगा और आसमान तक नूर होगा। और यहाँ से 70 लोग ऐसे उठाए जाएंगे जिनकी पेशानी से नूर निकलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। यहाँ कोई भी कब्र नजर नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसी है, कोई भी कब्र नज़र नहीं आ रही। प्लॉट लग रहा है बट इसमें इसकी हकीकत अल्लाह के नबी जानते हैं और अल्लाह ही जानते हैं इसकी हकीकत क्या है। और ये था जी मस्जिद किबलतैन और इसके बारे में। तो अब हम निकलते हैं नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ इंशाअल्लाह, हमारे साथ रहें। अभी हम निकलेंगे जंग खंदक जहाँ हुई थी ना, हाँ, मस्जिद सबा ग़ज़वा खंदक जिसके बारे में सूरत अहज़ाब उतरी हुई है ना कुरान में, तो वहाँ उसके में सारा बयान किया हुआ है जंग खंदक का। तो उस तरफ निकलते हैं, अभी हमारे साथ रहें। ये जी अभी हम पहुँच गए हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के पास। इस जगह पे अन्हु का घर हुआ करता था। अभी हमने जाना था उधर ग़ज़वा खंदक जहाँ हुई थी सबा मसाजिद के पास, लेकिन वो ये हुआ कि बंद हो गया, वहाँ पे काम हो रहा है। हाँ, तमीरती काम चल रहा है वहाँ पे, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी हम पहुँचे हैं, ये वो जगह है जहाँ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी और 1000 सहाबा ने, जो एक बकरा था वो 1000 सहाबा ने खाया था माशाअल्लाह। उनकी बरकत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जब दावत उन्होंने की थी, जब आप नबी करीम खंदक खोद रहे थे, बिल्कुल, तो उन्होंने पत्थर देखे आप नबी करीम के पेट पे। तो उन्होंने कान में चुपके से जाके बोला, या रसूल अल्लाह, आज आपकी दावत हमारी तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। आप नबी करीम ने सारे सहाबा को बोला, आज सब हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह की तरफ चलेंगे। बिल्कुल ऐसे। अब वो परेशान हो गए कि बकरा तो मैंने एक बनाया है, आटा भी कुछ गिने चुने लोगों का है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो कैसे मैं मैनेज करूँगा। आप नबी करीम ने फरमाया था, आप लोगों ने कपड़ा नहीं हटाना खाने के ऊपर से, हंडिया नहीं में से ढक्कन, जब तक मैं ना हूँ ढक्कन नहीं हटाना। बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने खाना रख दिया चूल्हे पे, लेकिन बर्तन को डांपे रखा। हाँ। और इसी तरह आटे को भी डांपे रखा। अब जैसे ही आप नबी करीम आए तो आप नबी करीम ने फरमाया कि बस इसको उतारते जाओ, यूज़ करते जाओ। और वो 1000 से ज़्यादा सहाबा ने खाना खाया। बिल्कुल ऐसे ही है।
और ये भी मौजज़ा है आप नबी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बड़ा मौजज़ा है जी। यहाँ पे एक बकरा था, समझ लें कि 1000 सहाबा ने उसे और फिर उन्होंने कहा कि सबको जो महल्ले वाले लोग हैं वहाँ भी बांट दिया जाए। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा वल्लाहि अगर 1,00,000 बंदा भी होता तब भी वो खाना पूरा हो जाता, यानी इतनी ज़्यादा बरकत थी उसमें। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, तबारक अल्लाह। तो अभी हम चलते हैं केव ऑफ बनु हरम की तरफ, जहाँ पे वो गार है, जहाँ पे मैं भी आपको पास एक गार है वहाँ की ज़ियारत कराता हूँ, जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। चलते हैं उस तरफ, उस ज़ियारत की तरफ चलते हैं, मेरे साथ रहें इंशाल्लाह। ये जी हम पहुँच गए हैं केव ऑफ बनु हरम वाली जगह पे। इसको आप गूगल करेंगे केव ऑफ बनु हरम, क्योंकि यहाँ पे जो कबीला आबाद था ना पहले जी, बनु हरम कबीला आबाद था। बनु हराम कबीला यहाँ पे इस जगह पे आबाद था, और एक बनु सलमा आबाद था। 2 कबीले आबाद थे। जो बनु सलमा था वो मस्जिद क़िबलतैन के पास आबाद था, और जो बनु हराम था वही इस जगह पे आबाद था। ये जो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है वो भी बनु हराम के कबीले में ही आता है। और ये जो केव ऑफ बनु हरम है, ये जो जगह है जिधर हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पे जब उम्मत पे अल्लाह ताला ने अज़ाब की आयत नाज़िल हुई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे 3 दिन आकर दुआ किया करते थे उम्मत के लिए। तो इतने रोए थे कि अल्लाह ताला ने कहा था मेरे महबूब गम ना कर, जिस तरह आप कहोगे उस तरह कर लिया जाएगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन आते रहे हैं तो सहाबा अकेले आके बैठते थे, रोते थे। तो सहाबा को जब ढूंढने लग गए मदीने में ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए हैं, तो फिर यहाँ पे सहाबा कराम ढूंढते आए। यहाँ पे एक बद्दू था वो बकरियाँ चरा रहा था, उससे पूछा गया, उसने बताया कि 3 दिन से यहाँ पे कोई बंदा, एक आदमी है जो रो रहा है और दुआ कर रहा है। वो गैर मुस्लिम था, वो नहीं जानता था। तो इस जगह पे आके उम्मत के लिए हमारी खातर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन रोते रहे थे, और इतना लंबा सजदा किया था कि सहाबा कराम को वहम हो गया था कि कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल तो नहीं हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान भी ऊपर एक बना हुआ है। वो तो तुर्की वाले ने निकाल के ले गए यहाँ से यार, उसका मैंने भी यही सुना है कि जो तुर्की म्यूज़ियम में है वो वहाँ से पत्थर निकाल के ले गए हुए हैं, लेकिन वो जगह अभी भी है। तो ये वो जगह है जहाँ पे इस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान मुबारक था। ये जगह पे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, तबारक अल्लाह। ये वो जगह मेंशन है यहाँ से ना, ये यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान था। ये पत्थर जो है निकला हुआ है, कहाँ कटा हुआ है, यहाँ से ये यहाँ से बिल्कुल सीधा कटा हुआ है। हाँ, और ये देखें, ये ग्राइंडर चलने के असरात हैं यहाँ पे। बिल्कुल। ये आप अगर थोड़ा सा साफ करेंगे ना तो नज़र आ जाता है, आप देखते हैं कि ये कटाई लगी हुई है, किसी तरीके से कटा हुआ है, बिल्कुल ऐसी है। ये यहाँ तक, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पुरानी असल चीज़ें हैं वो ज़्यादा तुर्की में ही पड़ी हुई ये हैं। देखें ना, ये कटाई हुई है पत्थर की सारी। फिर भी आप नबी करीम के पाँव मुबारक इस पत्थर को छुआ हुआ ये यहाँ आए हुए वाला पत्थर है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, सही कह रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अभी ऊपर चलते हैं उसकी तरफ जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया था गार में, वो ऊपर जाके जगह है, वो ऊपर शायद। अभी तो चलना, पत्थर काट के रास्ता बनाना आसान है। आप तब सोचें कि 1400 साल पहले जब फुल गर्मी, उस आलम में कितनी ज़्यादा मशक्क़त और कितनी ज़्यादा मेहनत और कितनी गर्मी में बैठ के इधर उम्मत के लिए रोना 3 दिन, और आज उम्मत का क्या हाल है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना फजल रहम फरमाए। ये जगह है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। लोग यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया था। और ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है वो सीधा जंग खंदक जहाँ हुई थी उधर जा रहा है। मस्जिद सबा मसाजिद जिसको कहते हैं, जहाँ पे
खंदक खोदी गई थी और मस्जिद अल-फतह भी है जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह के लिए दुआ की थी। तो अभी वो बंद किया हुआ है, तो क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है को बल्दिया की तरफ से, इसीलिए वो बंद की हुई है जगह, तो आप उधर अभी नहीं जा सकते। तो ये वो जगह है, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा करीब से दिखा दूँ। ये जगह है जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआ की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह। यहाँ से एक नेचुरल खुशबू आती है, बहुत ही प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारी खुशबू आती है यहाँ से। एक उनकी निस्बत से, सहाबा कराम की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से यहाँ से बहुत प्यारी खुशबू आती है। आप जब भी आएँ और यहाँ पे आके देखें, फील करें, बहुत प्यारी खुशबू आती है यहाँ से। कोई भी बंदा यहाँ पे आके अतर नहीं लगाता, कुछ भी नहीं करता, फिर भी यहाँ से एक जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे आप जाएंगे, जिन जगहों की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, उन जगहों से एक बहुत प्यारी खुशबू आती है वहाँ से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह। तो ये है जी इस इलाके को। अगर आपने यहाँ पे आना है तो केव ऑफ बनो हरम के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। जी बॉस, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ से नीचे में। मैं अभी गया नहीं हूँ, हाँ, मैं अभी जाऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन देख के ही जो है ईमान ताज़ा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे जो इस दुनिया में थे, वो सबसे महबूब थे अल्लाह को। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने कितनी मुशक्क़त के साथ ज़िंदगी गुजारी है। हम लोग अयाशियाँ, आसानियाँ और इन चीज़ों में हैं, हमें हर तरह की सहूलत मुयस्सर है। गर्मी है, एसी चलाओ, गाड़ी में एसी है, गाड़ी में सफ़र करते हैं। वो लोग जिनके पास तो हम जैसे शूज़ भी नहीं थे, जूते भी नहीं कुछ थे, भी, हाँ वैसे ही। वो खेड़ियाँ पहनते थे, लकड़ी के जूते पहनते थे और चमड़े के जूते पहना करते थे। आप नबी करीम चमड़े के बिस्तर पे सोया करते थे। बिल्कुल। उस सबसे प्यारे महबूब को अल्लाह ने इतनी आजमाइश से गुजारा, तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो हमें तो लिए दुनिया को बनाया, जिनके लिए जो सबसे हमें तो महबूब थे। दीन का असल मतलब ही नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें तो दीन में वो मुशक्क़त हमने कभी की ही नहीं है, कोशिश भी नहीं की है उस मुशक्क़त की। सीखने की नहीं अच्छी सही तरह कोशिश की। कोशिश बिल्कुल भी सही नहीं कह रहे हैं आप। अल्लाह चलें जी, ताला हमें जी राहे रास्त पर सिराते मुस्तकीम पर चलाएं और हमें भी आप नबी करीम के रास्ते पर चलने की आदत और तौफीक नसीब करें। आमीन। कि मुशक्क़त अल्लाह हमसे भी करवाएं और हमें भी उस मुशक्क़त के साथ साथ दीन की समझ अता फरमाएं। आमीन। तो ये था जी आज की ज़ियारतें, आज का जो व्लॉग था जिसमें मैंने आपको ज़ियारतें करवाई हैं। तो अभी हम तो इसमें कोई गलती कोताही है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, हम भी एक सीख रहे हैं और कोई मिस्टेक हो जाती है बंदे से, तो इसमें कोई गलती कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब जो बाकी ज़ियारतें रह गई हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको कराऊँगा सब की सब नेक्स्ट व्लॉग में, और धूप में इतना बोला भी नहीं जाता जी बोस। ओके जी, बशर भाई भी कह रहे हैं मेरी तरफ से भी ओके बाय कर दें, अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।